जी नाज़रीन, इस वक्त हम छत के ऊपर आ चुके हैं और जैसा आपके लिए हमने एक पोर्टेबल तजर्बागाह भी यहाँ पे बना ली है, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ़ डिवाइसेस जो है वो चला कर दिखाएँगे जो हमारे पास इस वक्त मुयस्सर है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, हमारे ऊपर जो ये शेड बना हुआ है, ये 4 अदद सोलर पैनल हैं जिनको कि एन टाइप, और इन सोलर पैनल से फ़ी सोलर पैनल जो आउटपुट हमें मिल रही है वो 48 वोल्ट डीसी है। और जब इनको हमने सीरीज़ में अलाइन किया है तो ये तकरीबन इस वक्त हमारे पास, हमने अभी मीटर पे चेक किया है, इस वक्त आसमान पे थोड़ा सा मतला अबर आलूद भी है, लेकिन उसके बावजूद 182 वोल्ट डीसी हमें इस पॉइंट के ऊपर, ये आप पॉइंट देख रहे हैं, ये तार हमारे डायरेक्ट सोलर पैनल से आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर 182 वोल्ट डीसी जो है हमें मिल रहे हैं। और आप ये थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा भी दूं, अगर ये आप फोकस करें मल्टीमीटर पर, तो मल्टीमीटर पर 182 वोल्ट डीसी शो हो रहे हैं। और अब इसके बाद मैं अमीनुल कमर साहब की जानिब जाऊंगा कि ये मुख्तलिफ़ जो हमारे पास लोड यहाँ पर मौजूद है, जो हम छत के ऊपर ला सके हैं, उन लोड्स को बारी बारी ऑपरेट करके दिखाएंगे। और इस जो लोड्स की तफसील है, हमारे पास एसी डीसी फ़ैन का जो डीसी सर्किट है वो मौजूद है, जो तकरीबन आलमोस्ट हर एसी डीसी फ़ैन में लगा होता है। और उसके बाद हमारे पास एक जो है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, या जिसे हम सादा ज़ुबान में, अपनी ज़ुबान में काविया कहेंगे, ये मुख्तलिफ़ सर्किट पर टांके लगाने के काम आता है। मोबाइल है, इसका एक चार्जर मौजूद है हमारे पास। और ये हमारे पास एक थोड़ी सी हैवी डिवाइस है, ये भी हम आपके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए लाए हैं। ये है इंडक्शन कुकर, और ये भी डीसी ऑपरेटेड डिवाइस है, इस पर आप खाना पका सकते हैं। और जाहिर है ये तकरीबन 1300 वाट तक का लोड ये लेता है। तो इन तमाम डिवाइसेस को हम अमीनुल कमर साहब जो है ना आपको बारी बारी ऑपरेट करके दिखाएंगे। जी अमीन साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। सबसे पहले मैं आपको इस एक डीसी इन्वर्टेड फ़ैन के सर्किट के बारे में बताऊंगा। इसमें उन लोगों ने हमारे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले से जगह छोड़ी हुई है। ये होते हैं इसमें 12 वोल्ट इनपुट कनेक्शन, यानी कि ये सर्किट उन्होंने मल्टीपर्पज़ डिज़ाइन किया है। इसमें आप 220 भी दे सकते हैं और 12 वोल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन हमने इसमें मज़ीद इख्तरा की कि हम 220 डीसी भी दे सकते हैं। अब इस बात को देखने के लिए थोड़ा सा जूम करें आप, तो आपको नज़र आएगा कि जो हम बात कर रहे हैं कि हम एसी देते हैं, और एसी को कन्वर्ट करने के लिए ये आगे डीसी ब्रिज लगा होता है, जो कि इस हमारी प्रोवाइडेड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इस कैपेसिटर के ऊपर डीसी वोल्टेज हमें मुयस्सर होते हैं। तो हमने ये इख्तरा की कि क्यों ना हम एसी की बजाय इसको डीसी ही प्रोवाइड कर दें, तो ये काम करता है या नहीं। तो आप पहले ज़रा नाज़रीन को वायरिंग का ट्रैक दिखा दें कि हम किस तरीके से डायरेक्ट सोलर से इस सॉकेट तक डायरेक्ट डीसी सोलर से यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल से एक वायर आ रही है, और आगे इस पे 2 वायर्स लगी हुई हैं। एक वायर नीचे जो घर के चेंज ओवर तक जा रही है, और दूसरी वायर हमारे इस सॉकेट तक आ रही है, जो इस वक्त अमीन साहब के हाथ में सॉकेट है, इस तक आ रही है। और इस पर हमने आपको वोल्ट चेक करवाए हैं। 182 वोल्ट डीसी इस वक्त जो है जनरेट हो रहे हैं सोलर पैनल से, जो यहाँ पर आ रहे हैं। और ये एक मरतबा फिर आपको हम ये दिखाते हैं, ये आप मल्टीमीटर के डिस्प्ले पर देख सकते हैं 182 वोल्ट डीसी आ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, इसमें हमने आपके क्वेश्चन को कि जी लंबी वायर में ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगे, उस सवाल का भी जवाब दे दिया। हमने खासी लंबी वायर इसके साथ कनेक्ट की हुई है। हम आपको इसको पूरा ट्रैक दिखा देते हैं, तो आपको इस बात का भी यकीन हो जाएगा कि लंबी वायर से ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होते वोल्टेज। अच्छा, इसमें हमने डिफरेंट चीज़ें इसलिए दिखाई हैं ताकि आपको
ये यकीन करने में भी आसानी हो। ये हमारा फास्ट चार्जर है, फास्ट मोबाइल चार्जर। इससे हम मोबाइल को चार्ज करके दिखाएंगे। ये पंखे का रिमोट है। ये एलईडी बल्ब का हमने ये सॉकेट अटैच किया हुआ एलईडी बल्ब है, इसको भी चला के दिखाएंगे। और इसके अलावा एक हाई वाटेज का इक्विपमेंट इंडक्शन कुकर है, उसको भी ऑपरेट करके दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें ऑपरेट करने का मकसद ये है कि आपको आगाही हो कि ये तमाम इक्विपमेंट्स एसी के लिए भी मौजूद हैं और डीसी पर भी चलने के लिए मौजूद हैं। अगर आपके पास सिर्फ यही डिवाइसेस हैं तो इन्वर्टर लगाए बगैर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और रही बात कि ये कम वोल्टेज पे किस तरह ऑपरेट करेंगे, तो हम कम वोल्टेज पर ही आपको ये आज चेक करवा रहे हैं। बाई चांस आज क्लाउडी डे है, तो क्लाउडी डे में ये हमारा जिनको का जो पैनल है अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 से 4 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि ये डिवाइसेस आपकी 80 वोल्ट से 120 वोल्ट तक एक्चुअल काम करती हैं। तो इनको हम डीसी इसलिए 220 प्रोवाइड करते हैं ताकि ये लो वोल्टेज पर भी बेहतर काम करती रहें। हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी पंखे के सर्किट को कनेक्ट करेंगे। इसको हम इस सॉकेट में लगा रहे हैं, ये आप चेक कर लें। हमने सॉकेट पैनल से ली हुई और ये हम इसमें लगा रहे हैं। आपने आवाज़ सुनी स्पार्किंग की। दोबारा फिर गुजारिश करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखें। और हमने इसको यहाँ, अब चूँकि इसके साथ हम पंखा नहीं लगा सकते इसलिए हम इसको सिर्फ ऑपरेट करके दिखाएंगे। ऑन, ऑफ और ऑन, स्पीड 5, 4, 3 और सो ऑन। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसको ऑफ कर दिया। दूसरी डिवाइस हम लगाएंगे एलईडी बल्ब। ये एलईडी बल्ब सॉकेट, ये शू है, इसको हम सॉकेट में लगाते हैं और ये ऑन हो जाता है। मेरे ख्याल में इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा इक्विपमेंट नहीं लगाया, कोई डायरेक्ट हमारी सोलर वाइज आ रही हैं, 185 वोल्ट हैं और ये बल्ब आपके पास पूरी लाइट में चल रहा है। अब मैं सोलर को डिक्रीज़ नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्योंकि कैमरा भी थोड़ा सा लाइट को चेक कर रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि इस वक्त क्लाउडी डे है और बहुत ज़्यादा लाइट कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद डिवाइसेस एग्जैक्ट काम कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद हम तीसरे नंबर पर ये मोबाइल चार्जर, इसका भी आपने स्पार्क साउंड सुना होगा। ये इसकी सॉकेट है और जूम करें काइंडली। ठीक है जी, इसकी थोड़ी सी ब्राइट हम बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम आपको एक और एक्सपेरिमेंट से इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक सोल्डरिंग आयरन है, ये हमारे काम में आने वाला एक टूल है। इसके अंदर जो एलईडी लगी हुई है ये डीसी पर सिंगल डायोड पर लगी हुई है। हमारे ये इस एक्सपेरिमेंट को और वाज़े करेगी कि जैसे ही हम इस सॉकेट को लगाते हैं तो एक पोलैरिटी पर ये एलईडी शो करेगी हमें। ये हमने लगाया और ये देखें लाइट ग्रीन होगी, ये 2 स्टेजेस पर गर्म करता है ये, इसके बाद रेड होने से ये गर्म होना शुरू हो गया। ठीक है जी, अब इसमें जो एलईडी लगी हुई है वो सिंगल डायोड ऑपरेटेड है, यानी एक डायोड पर। अगर हम सॉकेट को चेंज करके लगाएंगे तो ये एलईडी ऑपरेट नहीं करेगी, लेकिन इसका एलिमेंट काम करेगा। ये एक्सपेरिमेंट आपको इस्त्री की, यानी आयरन, जो कपड़े इस्त्री करने वाली आयरन होती है, उसकी एग्जांपल दे रहा है, क्योंकि उसमें भी एलिमेंट लगा होता है। तो आपकी इस वायर के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक आयरन भी सही काम करेगी। ये इस वक्त गर्म हो चुका है और ये इस वक्त एलईडी काम नहीं कर रही,
लेकिन आयरन काम कर रहा है। जैसे ही हम पोलैरिटी चेंज करते हैं तो सिंगल डायोड होने की वजह से एलईडी काम करने लग जाती है। अच्छा, उसके बाद हम अगला जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे वो हाई वाटेज के ऊपर। इस वक्त 585 के ये 4 पैनल्स हैं 585 वाट के, तो ये एवरेज 300, 350, 400 वाट जो प्रोवाइड करते हैं। तो ये तकरीबन 1200, 1300, 1400 वाट तक जो ना इस वक्त जनरेट कर रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं कि क्या ये हमारे इंडक्शन कुकर को ऑपरेट कर सकते हैं। ये हम इसको निकाल रहे हैं और ये हमने इंडक्शन कुकर की सप्लाई इस सॉकेट में लगाई। तो पानी वाला बर्तन पानी डाल, ये आपने देखा ऑन हो गया, बीप दी है, ऑन हो गया। अब हम इस पे पानी रखेंगे। ये ऑन हो गया और हम इसको फुल पे ऑन करते हैं। इससे 1300 वाट पे ऑन हो गया ये। अभी कैमरा जूम करें और वाटर बॉइलिंग जो ना हम इसको देखेंगे। नाज़रीन देखें, ये डायरेक्ट सोलर से आप कुकिंग कर रहे हैं। इस वक्त पानी को बॉयल होता हुआ आप देख रहे हैं। इसमें कोई इन्वर्टर नहीं है, डायरेक्ट सॉकेट इसमें लगी हुई है और पैनल्स के वोल्टेज, पैनल की वाटेज से डायरेक्ट पानी आपका बॉयल हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इमरान साहब कुछ और दिखाने के हम इस्तात नहीं रखते। मैक्सिमम वाटेज को हम डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली। और जो हमारे नाज़रीन की जानिब से मुख्तलिफ सवालात थे, उम्मीद है कि उनसे वजाहत मिल गई होगी। ज़्यादातर नाज़रीन के ज़हन में ये बात थी कि हम इसके अलावा जो है कोई इसके आगे डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट लोड को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें जो डीसी ऑपरेटेड है, जो जिनके इंटरनल डीसी वोल्ट से उनको ऑपरेट किया जाता है, उनको आप डायरेक्ट जो है डीसी वोल्ट देकर पैनल से आने वाले वोल्ट, और लेकिन वो इतने हो कि जिससे वो डिवाइस ऑपरेट हो सके। और मिनिमम कितने वोल्ट से आमतौर पर ये डिवाइसेस ऑपरेट होती है? ये मिनिमम मैंने पहले ही भी अर्ज़ किया था कि 80 वोल्ट से 120 वोल्ट तक प्रॉपर काम करती है। यानी 80 वोल्ट तक आके इनको फील होना शुरू होता है और उसमें ये ट्रिप होना शुरू होती हैं। 120 वोल्ट तक ये स्मूथ काम करती रहती है। जैसे 120 से हम डाउन होना शुरू हो जाते हैं तो करंट की वेरिएशन बहुत आना शुरू हो जाती है। उस वेरिएशन की वजह से ये फिर बाज़ को ट्रिप होंगी या चलेंगी, ट्रिप होंगी या चलेंगी। तो मैक्सिमम इनको 120 वोल्ट भी हो तो ये इनफ है काम करने के लिए। आप वाटर बॉइलिंग देख रहे हैं, ये डायरेक्ट सोलर से हो रहे हैं। इसमें कोई इन्वर्टर, कोई MPPT या कोई भी अदर डिवाइस काम नहीं कर रही। मैक्सिमम सोलर के पैनल्स की वाटेज जो अगर आप जूम करें तो इस वक्त 1300 वाट्स के ऊपर ये काम कर, वाट पे इस वक्त पानी बॉयल हो रहा है। इंडक्शन कुकर। तो इमरान साहब, इसमें मुझे एक और ज़हन में आ रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पर मिररिंग के थ्रू जो ना खाना पकाया जाता है। एक डिश बना के उस पर मिरर लगा के तो सोलर की लाइट को फोकस करके खाने के बर्तन के ऊपर तो उसमें खाना पकाया जाता है। जबकि अगर इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आप करना चाहें तो उन इलाकों में जहाँ बिल्कुल बिजली का तस्वर नहीं है, तो आप घर के अंदर, चूँकि वहाँ पर धूप में आकर ख़वातीन को उस डिश के ऊपर वो पैन रखना पड़ता है और उसमें वो सालन वगैरह जो भी पकता है, आप सिर्फ पैनल्स लगाएं और कमरे में ले जाएं और इस इंडक्शन कुकर के थ्रू आप घर बैठे खाना पकाते रहें। मैं इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि पानी बॉयल होके बिल्कुल एंड हो रहा है। तो
और इसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ये वायर गर्म हो गई है क्योंकि ये 1300 वाट के ऊपर मैक्सिमम पावर ले रही थी। बहुत शुक्रिया अमीनुल कमर साहब, आपने मज़ीद वजाहत से, अगरचे उस दिन भी हमने वजाहत से बनाई वीडियो, हमारे बहुत सारे नाजरीन के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो हमने ये आपके लिए ही वीडियो तश्कील दी है, तो बराए मेहरबानी इसको वीडियो को एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर गौर से देख लें। उसके बाद अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो फिर सवाल कीजिएगा। बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जो वीडियो मुकम्मल ना देखने के बायस पैदा हो रहे होते हैं कि ये काम कैसे होगा। हमारी तरफ से कोशिश होती है कि हम तमाम वजाहत कर लें। तो इस तरह की मज़ीद मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफिर को टेक्नोलॉजिस्ट अमीनुल कमर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।